नमस्ते, मैं कुमार जोशी एस्ट्रोवर्ल में आपका स्वागत कर रहा हूँ मेरे एक नए वीडियो के साथ। फिर साउथ फेसिंग हाउस, दक्षिणाभिमुख घर के बारे में मेरा जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रहा हूँ। डेफिनेटली मैं फिर से इस वीडियो में भी आपको यही बोलूँगा कि मेरा एक्सपीरियंस की वैल्यू कुछ नहीं है, आपके लिए कुछ नहीं होनी चाहिए, बट मेरे एक्सपीरियंस से आपके कुछ सवालों के जवाब अगर आपको मिल जाते हैं तो डेफिनेटली वो काम का है। तो प्लीज़ इसको मैं जो बोल रहा हूँ उसको सच मानने की जरूरत नहीं है, बट आपको ऑब्जर्वेशन आपका अपना बनाना है। साउथ फेस के घर मैंने देखे हैं कि साउथ का नाम लेते ही लोग डर जाते हैं। वहाँ गणपति का स्थापना कर देते हैं, हनुमान जी की स्थापना कर देते हैं। हनुमान जी की स्थापना हम तभी करवाते हैं जब भी कोई पिशाच वादा है। साउथ फेस के घर में कभी कभी अगर घर में सूटेबल नहीं है किसी को तो वो गड़बड़ कर देता है, तो वो कर देते हैं। इमीडिएटली लोग ऐसा करते हैं कि हमारे घर में मेन डोर से नेगेटिविटी ना आए इसके लिए। और इसके लिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि साउथ के फेस मैंने घर वाले जो देखे हैं, कुछ लोगों को मैंने लाइफ में सक्सेस होते भी देखा है। साउथ के घर में काफी पैसे बना लेते हैं बहुत शॉर्ट टाइम में, विद इन 10 years और डिकेड वो लोग इतना जिंदगी का लाइफ का जो अच्छा प्रॉब्लम अच्छा जगह पे आ जाते हैं वो 10 years में। और वो मैंने देखा कि साउथ के घर कभी कभी कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि 10 years तक फायदा देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने कुछ बिल्डरों की ऑफिस भी देखी है कि बिल्डर्स के ऑफिस भी देखे हैं कि साउथ फेस होते हैं, लेकिन क्योंकि उनका काम ही बिल्डिंग का मंगल योग कारक है उनका, लेकिन बिल्डरों की ऑफिस होती है, बिल्डिंग वाले लोग होते हैं, उनसे कंसर्न होते हैं, उनकी भी ऑफिस मैंने देखी है। बट मैंने देखा है कि ये किसको सूट होता है उसके बारे में मैं बताऊंगा। लेकिन वेरी फर्स्ट थिंग मैं अभी आपको बताता हूँ कि साउथ के घर को रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे। आप किसी के पास जाएंगे तो उसको अगर जो उसका साउथ घर बेचना है तो वो आपको गुमराह करता है। उसको पता चल जाएगा कि अगला आदमी एस्ट्रोलॉजर नहीं है। तो देखिए, एस्ट्रोलॉजी की सर्विस बहुत कम पैसे में मिल जाती है। तो आपको इसके लिए अगर आप एस्ट्रोलॉजर है तो आप एक बात समझ लीजिए कि आपको दक्षिण के घर को रिकॉग्नाइज करने की इजी आइडिया बताता हूँ। कि मैं आपको आइडिया क्या बता रहा हूँ कि देखिए, कभी भी याद रखिएगा कि घर के मेन डोर पे खड़े रहिए और बाहर की तरफ देखिए। मेन डोर पे खड़े रहना है और बाहर की तरफ देखना है। अगर उगता हुआ सूरज आपके लेफ्ट हैंड में उगता है और राइट में डूबता है, देखिए अगर लेफ्ट हैंड में उगता है और राइट में डूबता है तो वो घर दक्षिणाभिमुख है। क्योंकि लेफ्ट हैंड सूर्य जो उगता हुआ सूरज है ये भगवान है, हिंदू उसके भगवान मानते हैं। हम हिंदू उगते हुए सूरज को भगवान मानते हैं। और हम उगता हुआ सूरज हमसे बड़े हैं, जो भी हमारा बड़ा भाई है, हमारे पिता है, हमारे चाचा है, ये सबको हम कभी भी हमारी बैठक जब होती है, जब भी देखिएगा आप कहीं भी जाइएगा आप, तो आप आध्यात्मिक काम का ये नियम है कि हमसे छोटे लोग लेफ्ट में रखे जाते हैं और हमसे बड़े राइट में रखे जाते हैं। हमारे जो राइट में बैठे हैं तो वो हमेशा बड़े हमारे राइट में बैठते हैं, और हमसे जो छोटे हैं वो लेफ्ट में बैठते हैं। ये नियम है। कभी भी कहीं जाए तो आध्यात्मिक आदमी जो जानता है ये कभी नियम में ये इसमें गलती नहीं करता। तो उगता हुआ सूरज अगर जो राइट में उगता है और लेफ्ट में डूबता है तो वो घर एग्जैक्टली नॉर्थ फेसिंग हो जाता है। आप डोर पे खड़े रहो और अगर सूरज आपके राइट में उग रहा है, यानी कि उगता सूरज है, आप प्रकृति के साथ चल रहे हैं, प्रकृति से विरुद्ध में नहीं चल रहे। इसके लिए आपको ये राइट में सूरज उगता हुआ दिखाई देगा और लेफ्ट में डूबता हुआ। मेन डोर पर अगर सूरज सामने ही उगता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फेसिंग ईस्ट हो गया। और अगर आप घर के दरवाजे पे खड़े रहते हैं और आपके घर के मेन डोर पे आपको डूबता हुआ सूरज दिखाई देता है, इसका मतलब है वो आपका पश्चिमाभिमुख घर है। वैसे घर पीछे की जिंदगी में फायदा देता है। ईस्ट फेसिंग घर मालिक को सुखी करता है और वेस्ट फेसिंग पर धीरे धीरे उनके बच्चे सुखी होते हैं। वेस्ट फेसिंग शनि के कंट्रोल में आता है, इसके लिए उनके बच्चे सुखी होते हैं। अभी हमारा जो टॉपिक है वो साउथ फेसिंग के बारे में मैं बता रहा हूँ कि साउथ फेस के घर किसको सूट होंगे। देखिए, आपने रिकॉग्नाइज कर लिया कि हमारे लेफ्ट में सूरज उग रहा है और राइट में डूब रहा है, तो दैट इज द फेसिंग साउथ फेसिंग घर। और बाहर की तरफ हम देख रहे हैं, नो डिस्टिंक्ट। और ये साउथ के घरों में मैंने बहुत जगह पे मैं गया हूँ, मैंने काफी बिल्डरों का देखा है कि वो क्योंकि बिल्डिंग का काम करते हैं, इसके लिए बिल्डिंग है, यानी कि बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग मटेरियल्स है, वो सब वो मंगल के कंट्रोल में आता है। देखिए, ये जो मैप है उसमें मैं बता रहा हूँ उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। इसमें जो ये दक्षिण इसकी चर्चा हम कर रहे हैं, ये मंगल के कंट्रोल में है। मार्स मंगल के कंट्रोल में है और मंगल के कंट्रोल में होने से ये केमिकल के आप देखेंगे, बिल्डर्स की ऑफिस देखेंगे, केमिकल मर्चेंट्स की ऑफिस देखेंगे, केमिकल की फैक्ट्रियां देखेंगे तो साउथ फेसिंग होती है। तो लेट अस सी कि हमने इसमें किसको सूटेबल होता है और कैसे सूटेबल मानते हैं, नियम के हिसाब से क्या होता है। देखिए, लग्न जिसका कर्क लग्न हो या सिंह लग्न हो, उनके लिए मैंने देखा है कि सूटेबल ये साबित होता है
कर्क लग्न के लिए मंगल योग कारक है और सिंह लग्न के लिए मंगल योग कारक है। योग कारक मतलब केंद्र और त्रिकोण का एक ही ग्रह स्वामी होता है, तो उसको योग कारक बोलते हैं। इसके लिए मैंने अधिकतर देखा है कि कैंसर जो लग्न है उनके और लियो वाले के जो ग्रह घर होते हैं वो कभी कभी मैं छूटे उनको फर्स्ट आउट करता हूँ कि वो साउथ फेसिंग होते हैं और वो उनमें रह सकते हैं, लेकिन घर के सारे लोग आपके घर में कैंसर और लियो वाले नहीं हो सकते। तो जिसका कैंसर या लियो नहीं है उसको ये परेशानी देना शुरू कर देता है ऐसे घर। आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा, पूरे घर में देखिए सभी को नहीं प्रॉब्लम करता। जिसका राहु अच्छा है उसको 2 नंबर की कमाई तक हजम हो जाती है। तो इस तरह से दक्षिण जिसका मंगल अच्छा है योग कारक है उसको कभी कभी मैं देखता हूँ कि वो घर सूट होते हैं। फिर जहां मैंने देखा कि 2 भाई होते हैं साथ में, 2 ब्रदर्स, व्हेन 2 और मोर देन 2 ब्रदर्स आर वर्किंग टुगेदर और स्टेइंग टुगेदर, ये साथ रहते हैं, साथ उनका घर है या और साथ इनकी ऑफिस है। उनके घरों में मैंने देखा उनके दक्षिण घर होते हैं, दक्षिण की ऑफिस होती है और ये घर उनको फलता है। जब तक भाई मंगल जो है भाई का कारक है, भूमि का कारक है और ये इसके लिए ब्रदर्स जब साथ में होते हैं तो उनके घर दक्षिण हो सकते हैं। फिर मैंने देखा है कि मेडिकल स्टोर मैंने देखा है कि बिजनेस में मेडिकल स्टोर वाले लोगों के मेडिकल स्टोर मैंने बहुत सारे देखे हैं कि ये मेडिकल स्टोर साउथ फेस होते हैं, साउथ फेस मेडिकल स्टोर होते हैं। तो मैंने मेडिकल स्टोर वाला अगर कोई बिजनेस वाला देखिएगा, मैंने अपने घर के आजू बाजू या मैं कहीं भी जाता हूं तो मैं ये जरूर देखता हूं कि ये स्टोर यहाँ पर चल रहा है, तो ये अगर साउथ है फिर भी चल रहा है। जैसे मेडिकल स्टोर है, कभी कभी मैं हॉस्पिटल भी देखता हूँ। वन मोर थिंग आई विल राइट हियर, हॉस्पिटल जो है वो भी मैंने साउथ देखा है, क्योंकि यहाँ हॉस्पिटल में जो है यहाँ मेडिकल स्टोर में ये दवा का काम आता है, तो वो मेडिसिन का काम आता है, इसके लिए साउथ फेसिंग के मेडिकल स्टोर होते हैं। फिर डेंटिस्ट का डिस्पेंसरी होता है, ये दांत के डिस्पेंसरीज होते हैं, वो भी मैंने देखे हैं कि साउथ फेसिंग होते हैं। ये साउथ फेसिंग इसलिए होते हैं कि यहाँ रोज ब्लड यानी कि मंगल का काम होता है, मंगल ब्लड का कारक है, इसके लिए वहाँ ये काम होता है। इसके लिए डेंटिस्ट की डिस्पेंसरी भी मैंने देखी है और वो साउथ होती है। फिर ब्लड बैंक देखे हैं मैंने, बड़ी बड़ी ब्लड बैंक के देखे हैं, वो भी साउथ फेस होते हैं। मंगल ब्लड का कारक है तो ब्लड बैंक भी साउथ फेस होती है। कोई पॉलिटिकल लीडरों की ऑफिस देखी है मैंने, लोग इससे डरते हैं। मंगल जो है अथॉरिटी, सत्ता, लोग, आप सेनापति के सामने कोई छोटी कक्षा का आदमी नहीं बोल सकता। तो पॉलिटिकल लीडर की ऑफिस होती है जिनका रूलिंग काम है, रूल, ये बैठते हैं, बड़े ठाट से बैठते हैं अपनी ऑफिस में। तो पॉलिटिकल लीडरों की मैं देखता हूं कि जगह ऑफिस, या तो इवन मैंने बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर को ऐसे भी देखा है, पॉलिटिकल लीडरों के दे आर फेसिंग साउथ, उनके घर में वो बैठे होते हैं तो भी साउथ फेस प्रीफर करते हैं, साउथ फेस। फिर वन मोर थिंग, यूनियन ऑफिस, वर्कर्स यूनियन ऑफिस का जो होता है ये भी साउथ फेस होती है। वर्कर यूनियन ऑफिस, लॉयर की ऑफिस, ये और ये पॉलिटिकल लीडर, इनका काम ज्यादातर तो झगड़े से संबंधी होता है। देखिए पॉलिटिकल लीडर किसी के लिए झगड़ते हैं, किसी के अधिकारों के लिए लड़ने वाले हैं, तो ये मंगल की बात आती है। लड़ना मतलब मंगल की बात आती है पॉलिटिकल लीडर के लिए। यूनियन ऑफिस जो छोटे लोगों के लिए यानी कि वर्कर के लिए झगड़ा करते हैं, ये है, ये समाज के लिए लड़ने वाले लोग हैं, पॉलिटिकल लीडर है। और एक लॉयर की ऑफिस है, लॉयर की ऑफिस में इसमें तो झगड़े से फायदा होता है, लॉयर को झगड़े से फायदा होता है। जैसे डॉक्टरों को भी ऐसे ही बात ही है, सेम हॉस्पिटल जैसी ही बात है। बीमारी, रोग और शत्रु, इनसे इनको फायदा होता है। उनकी भी दक्षिण घर होते हैं। मैंने दक्षिण ऑफिस होते हैं, लॉयर की ऑफिस भी दक्षिण होते हैं। इनके घरों में भी देखिए कि दक्षिण का ज्यादा होल्ड होता है। बड़ी बड़ी हॉस्पिटल होती है जहां ऑपरेशन होते हैं, जहां ब्लड का संबंध आता है, ऑपरेशन होते हैं हॉस्पिटलों में, तो उनकी हॉस्पिटलों के कमरे होते हैं मेन, जहां हॉस्पिटल में जहां ऑपरेशन थिएटर होता है। तो ऑपरेशन थिएटर भी मैंने देखे हैं कि साउथ फेस होते हैं। ये मेरा शौक है, तो वो मेरे हाथ में होता है कभी कभी, तो मैं जरूर देखता हूँ। अभी देखिएगा इसमें मैं प्रॉब्लम और डिसएडवांटेज की बात कर रहा हूँ। साउथ फेस का घर क्या प्रॉब्लम दे सकता है, अगर देता है या मैंने देखा है, तो ये फीमेल डोमिनेशन होता है। फीमेल डोमिनेशन मतलब क्या होता है कि आपके घरों में औरतों का राज हो जाता है। ज्यादातर अभी आप बोलेंगे किसके घरों में औरतों का राज नहीं होता, लेकिन आप देखिएगा फीमेल डोमिनेशन वाले घर ज्यादातर मैंने साउथ फेस देखे हैं। साउथ फेस में ज्यादातर मालिक के औरतों के हाथ में होती है। तो तब ज्यादातर अगर जो साउथ का घर है अगर आपका, तो आप उसको वाइफ के नाम से दे दो तो सूट होगा। आप मेल्स को सूट होने के लिए साउथ प्रॉब्लम करता है,
इसके लिए ज्यादातर वहाँ फीमेल रहती हुई नजर आती है। फीमेल है तो फीमेल के अधिकार बहुत बड़े हुए दिखाई देते हैं। और इसमें मैंने सेकंड चीज लिखा है, प्रॉब्लम ऑफ टाइटल। प्रॉब्लम ऑफ टाइटल का क्या मतलब है कि देखिए दो भाई साथ में काम कर रहे हैं, साथ में है और ये बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, बाद में इनके बच्चे होते हैं। ये समझो कैंसर लियो वाली है, समझो ये भाई, और ये चल रहे हैं, ये काफी सालों तक साथ में चलते हैं, बाद में इनके बच्चे होते हैं और बच्चे ये एडजस्टमेंट करने के लिए रेडी नहीं होते और ये टाइटल का प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। प्रॉब्लम टाइटल का शुरू हो जाता है, झगड़े होते हैं, बच्चे वो एडजस्टमेंट नहीं करते। दो भाइयों ने जो एडजस्टमेंट की है वो उनके बच्चे नहीं करते। इसके लिए ये फ्यूचर में ये टाइटल का प्रॉब्लम लेके, दक्षिण का घर टाइटल का प्रॉब्लम लेके आता है। दो भाइयों की वजह से जो काम होता है उसमें ये टाइटल का प्रॉब्लम गिफ्ट मिल जाता है। वन मोर थिंग मैं इसमें बताता हूं कि मैरिजेस ऑफ चिल्ड्रन लेट होते हैं। अगर जो आपके बच्चों का शादी का प्रॉब्लम होता है तो मैंने देखा है कि साउथ के फेस के घरों में ज्यादातर ये सेनापति वाले हैं जो अनमेरिड रहता है। जानबूझ के देखिए, मंगल जानबूझ के दुनिया के सारे स्पोर्ट्समैन और फौज के लोगों को कवारे रखे जाते हैं ताकि वो उनकी एनर्जी वेस्ट ना हो, वो लड़ सके। जानबूझकर फौजी को और स्पोर्ट्समैन को एबनॉर्मल लेवल पर लाया जाता है। मंगल एबनॉर्मलिटी का कारक भी है, वो एबनॉर्मलिटी देता है क्योंकि बहुत सारी एनर्जी का उनको काम करना पड़ता है और इसके लिए वो बच्चों के लिए मैरिज ऑफ चिल्ड्रन एक क्वेश्चन हो जाता है। अगर साउथ फेस के घरों में बच्चों की शादियां, क्योंकि ये फौज की बात है, मंगल है, और वो शादी के हर मामले में मंगल की टांग अड़ाता हुआ नजर आता है और वो साउथ के घरों में नजर आता है। और देखिए हमारी कुंडलियों में जो मंगल का जो प्रॉब्लम है, हम लोग देखते हैं कि हमारी कुंडली में मंगल दोष होता है विवाह में, तो ये रोल उसका वही है, बिकॉज इट इज ए फौजी या स्पोर्ट्समैन और जानबूझ के इनको सेक्स से वंचित रखा जाता है ताकि वो कुछ रिजल्ट दे। अदरवाइज दे विल बिकम द नॉर्मल, और नॉर्मल आदमी से वो बात नहीं होती। इसके लिए मैरिजेस ऑफ चिल्ड्रन ऑलवेज डिले होते हैं साउथ के फेस में घर में। और मेजोरिटी वहां ऐसे मैंने देखा है कि फीमेल चाइल्ड होते हैं, जैसे रूलिंग फीमेल्स की होती है ऐसे चाइल्ड भी फीमेल होते हैं। बहुत सा ज्यादातर लड़कियां होती है इनके घरों में, साउथ वालों के घरों में मैंने देखा ज्यादातर लड़कियां होती है। लड़कियां को यही बात है कि लड़कियों का वहाँ ज्यादा आधिपत्य, सूट उनको ही होता है। साउथ के घर अगर आपके पास है और उसमें अगर आप रहते नहीं है तो ऑलवेज बी रिमेम्बर वो आपके वाइफ के नाम पे, बेटी के नाम पे, बहन के नाम पे ही रखिए, वो फायदेमंद रहता है। साउथ के घर हमेशा फीमेल्स को सूट होते हैं, फीमेल चाइल्ड वहाँ ज्यादा होते हैं और फीमेल्स वहाँ उनको तरक्की मिलती है। और फिफ्थ था डिस्प्यूट, यहाँ झगड़ा। इस घर में साउथ के फेसिस के घरों में झगड़ा बहुत देखा जाता है। कभी कभी तो जिसको सूट नहीं होगा वो उसमें अनईजी महसूस करता है, उनको काम धंधे में ट्रबल होती है, घर में आता है तो झगड़ा होने लगता है, खाना खाने बैठेंगे डिस्प्यूट होने लगता है। दैट इज द गिफ्ट ऑफ साउथ फेसिंग हाउस। मंगल करे दंगल, तो वो घर में अशांति पैदा करता है, डिस्प्यूट है, झगड़ा होने लगता है। तो यहाँ अगर समझो इस तरह से अगर है तो हम लोग ये आपको सुझाव देते हैं। कभी कभी देखिए साउथ का सबसे बड़ा इलाज है कि हमारे मेन डोर पर हम गणेश जी की प्रतिमा रखते हैं, प्रतिमा छोटी सी फोटो रख देते हैं, प्रतिमा रख देते हैं छोटी सी फेसिंग आउटसाइड, और अंदर से भी गणपति के बैक साइड में बोलते हैं दारिद्रता होती है तो अंदर से भी फिर गणेश लगा देते हैं। दोनों बाजू से गणेश लगा दिए जाते हैं हमारी मेन डोर को, एक तरफ से नहीं। और कभी कभी हनुमान जी भी, पंचमुखी हनुमान भी कोई प्रीफर करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि उसमें पिशाच बाधा आ जाती है साउथ फेस के घर में, और आप अगर इसको कभी जनरली इट नॉट इजी टू सेल। देखिए साउथ के घर जब भी आपके हाथ में आ जाते हैं तो ये इजी टू सेलेबल नहीं होते, ये बेचने के वक्त भी प्रॉब्लम करते हैं और खरीदने वक्त भी आपको इजीली मिलता नहीं है। साउथ का घर आप इजीली आप ढूंढने जाओ तो साउथ का फेस का घर मिलता भी नहीं है, सेलेबल भी नहीं होता इजीली, और ये परचेज भी जल्दी से मिलता नहीं है। आप साउथ के घर का ये डिसएडवांटेज है। और दूसरा कि आप इसमें गणेश उपासना रेगुलर करते रहो। अगर आपका घर साउथ है तो गणेश उपासना करते रहो, आपको लाभ होगा। अगर ये आपके कैटेगरी इसमें है फिर भी आप गणेश उपासना करते रहो, लाभ होगा। नंबर 2, आप रुद्राष्टकम कर सकते हैं। शिव तांडव का जो रुद्राष्टकम है वो भी ज्यादा वक्त नहीं लेता, 10-15 मिनट का रुद्राष्टकम का बात है। तो रोज सुबह रुद्राष्टकम भी बजते रहे। रुद्र का है, शिव जी का रुद्र स्वरूप है। अगर आप शिव का रुद्राष्टकम भी करते हैं या सुनते हैं, देखिए यूट्यूब पे ये सब रुद्राष्टकम भी मिलता है, वो करने से भी आपको लाभ होगा। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैंने अभी आपको बताया कि साउथ का फेस को मैंने आपको बताया कि किस साउथ को, हाउ टू रिकॉग्नाइज द हाउस फेसिंग साउथ एंड किसके लिए लाभ है। और अगर आप ये प्रॉब्लम फेस कर भी रहे हैं
और अगर आप बेच नहीं पा रहे तो मैंने जो बोला वो उपाय भी आप कर सकते हैं। साउथ के घर सभी को नुकसानकारक नहीं होते। और ऑलवेज रिमेंबर रखिएगा कि ऑलवेज ट्राई टू एक्सेप्ट के नॉर्थ फेसिंग घर में मैंने देखा है कि बहुत आदमी जल्दी अमीर हो जाता है। मैंने देखा है नॉर्थ फेसिंग घर बहुत जल्दी आदमी अमीर होता है, और उसके लिए उसकी कुंडली में बुध फेवरेबल चाहिए। साउथ फेस घर के लिए जैसे मंगल फेवरेबल चाहिए। अगर मंगल फेवरेबल नहीं है, लेकिन घर के सभी को ये मंगल फेवरेबल नहीं होता। मंगल का काम ऐसा ही है, एक जिसको फेवर नहीं करेगा वो शायद बीमार हो जाता है, ऐसा भी मेरा एक्सपीरियंस है। तो प्लीज देखिएगा, इसके आपका अपना अनुभव मुझे आपके उस पर मुझे बताइएगा। और अगर जो मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स ग्रुप को सब्सक्राइब आप फॉरवर्ड कीजिएगा, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मैं इस वीडियो के द्वारा आपको बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे इस वीडियो को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और थैंक यू वेरी मच, और भी इंतजार कीजिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का। थैंक यू एंड बाय।